नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5B। प्रश्नावली 5B के 1 से लेके 15 प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। 16 से लेके बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। प्रश्न नंबर 16 में दे रखा है कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 7 से भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं, यानी ऐसी संख्या 3 अंकों की जिसमें 7 से भाग जाएगा। पहली संख्या हमारी 105। 105 में 7 जोड़ेंगे 112 आएगा। 112 में 7 जोड़ेंगे 119 और लास्ट में आएगी हमारी 994, क्योंकि उसके बाद जो संख्या आएगी 1000, उसमें 4 अंक होंगे। तो 1000 से पहले जो संख्या होगी 3 अंक की, वो कितनी होगी? 994। अब ये बताना है कि इसमें कितने अंक हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं, वो हमें बताना है जिनमें 7 से भाग जाएगा। तो पहला पद इस श्रेणी का कितना होगा? 105। डी का मान 112 से 105 घटाएंगे 7 आएगा। और जो एनवा पद है वो हमारा 994, अंतिम पद भी मान सकते हैं इसे। एन का मान निकालना है तो एनवा पद ज्ञात कर लेते हैं। एन का मान हमें ज्ञात करना है, सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह लिखेंगे 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7। भाषांतर करेंगे तो 994 माइनस 105 बराबर हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 इंटू 7। 994 से 105 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 889। 7 का हम भाग देंगे बट्टे 7 बराबर एन माइनस 1। 7 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127 और कटेगा। तो एन माइनस 1 बराबर 127। एन बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर 128। प्रश्न नंबर 17 में दे रखा है कि समांतर श्रेणी 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और एक श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17 के एन के किस मान के लिए दोनों के जो पद हैं बराबर होंगे, यानी एन के किस मान पर दोनों श्रेणियों के जो पद हैं वो कैसे होंगे? समान। तो पहले हम पहली श्रेणी लिखेंगे, उसका एनवा पद, दूसरी श्रेणी का एनवा पद, और दोनों को बराबर करके एन का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला पद इसका हमारा कितना होगा? 63। डी का मान होगा 65 में से 63 घटाएंगे 2, और हमें इसका टी एन ज्ञात करना है। तो एनवा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 63 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान 2। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 से 2 घट जाएंगे तो 61 प्लस 2n। ये निकला हमारी पहली श्रेणी का अनुपात। अब हम दूसरी श्रेणी लिखेंगे। दूसरी श्रेणी दे रखी है हमें 3, 10, 17 डॉट डॉट। श्रेणी का पहला पद 3, डी का मान होगा 10 में से 3 घटा देंगे बराबर 7। श्रेणी का एनवा पद मान लेते हैं टी डैश एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7। तो बराबर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यह आ जाएगा 7n माइनस के 4। यानी पहली श्रेणी का एनवा पद 61 प्लस 2n, और दूसरी श्रेणी का एनवा पद आया 7n माइनस 4। प्रश्न में दे रखा है कि ये दोनों n के किस मान के लिए बराबर हैं। तो हम दोनों को बराबर करते हैं प्रश्नानुसार। टी एन इज इक्वल टू टी डैश एन। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। एन की संख्या एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 61 माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 7n माइनस 2।
तो 5n इज इक्वल टू आएगा 65, n इज इक्वल टू 65/5, 5 से पैसे कट जाएंगे 13 बार, तो n बराबर आएगा 13। यानी दोनों श्रेणियों के जो 13वें पद हैं वो कैसे होंगे, समान। तो हम लिख देंगे दोनों श्रेणियों के 13वें पद समान होंगे। प्रश्न नंबर 18 में दे रखा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वांतर बराबर डी। माना श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है। श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी T3 बराबर 16। T3 क्या होगा, a + 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न में दिया है कि सातवां पद T7 5वें पद से 12 अधिक है। तो T7 इज इक्वल टू लिखेंगे T5 और प्लस 12। T7 कितना होगा, a + 6d। T4 हो जाएगा हमारा T5 हो जाएगा a + 4d और प्लस 12। a से a कट जाएगा तो 6d 4d पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। तो 2d बराबर 12, d बराबर आएगा 6। 2 का 12 में भाग देंगे, d का मान कितना आएगा 6। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a + 2 गुणा 6 बराबर 16, a + 12 इज इक्वल टू 16। a बराबर आएगा 16 - 12, a का मान कितना आ गया 4। यानी श्रेणी का पहला पद 4 और सार्वांतर आ गया हमारा 6। क्या निकालना है, समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। अब लिख देंगे श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, a, a + d, a + 2d एंड सो ऑन। तो 4, 4 + 6, 4 + 6 दूनी 12, 4 + 6 तो ये 18 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो श्रेणी आ जाएगी 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ये आ गई हमारी समांतर श्रेणी। प्रश्न नंबर 19 है, एक समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले लिख यहाँ समांतर श्रेणी का पहला पद लिख लें हम 3, d बराबर होगा 15 में से 3 घटाएंगे 12 और हम पद मान लेते हैं n। कौन सा पद है, पद मान लिया कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो Tn निकालेंगे, a + n - 1 इंटू डी, a का मान 3 + n - 1 और इंटू d का मान 12। तो ये हो जाएगा 3 + 12n माइनस का 12, 12n माइनस 12 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 9। यानी श्रेणी का nवां पद कितना निकला, 12n - 9। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने मान लिया कि nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ लिख लेंगे nवां पद बराबर T54 + 132। ये हमने माना कि nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 कैसा अधिक है। तो nवां पद कितना है हमारा, 12n - 9। 54वां पद हो जाएगा हमारा a + 54 कीजिए कितना हो जाएगा 53d और प्लस 132। तो 12n - 9 बराबर a का मान 3 + 53 गुणा d का मान 12 + 132। तो ये हो जाएगा हमारा
12n माइनस 9 बराबर 132 और प्लस 3 135 प्लस 12 का गुणा करेंगे तो 12×36 की 6, वहाँ से लगी 3 और 12×5 = 60 और 3 63, कितना आएगा 636। तो ये हो जाएगा 12n माइनस 9 बराबर 135 प्लस 636। 135 को 6 जोड़ेंगे तो 6×5 = 11, 3 और 3 = 1 7, 6 और 1 7, 771। तो 12n बराबर आएगा 771 प्लस 9, तो 12n बराबर 780। n बराबर हो जाएगा 780/12, 12×6 = 72, ये बचेंगे 6, 60 हो गए, 12×5 = 60। तो n बराबर आएगा 65। तो हमारा आंसर हो जाएगा 65वां पद। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, दो समांतर श्रेणियों के सार्वधांतर समान हैं। यदि इनकी 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ लिख देते हैं, माना श्रेणियों के प्रथम पद ए और ए डैश, हमने पहली श्रेणी का प्रथम पद ए मान लिया और दूसरी का ए डैश, सार्वधांतर बराबर डी। सार्वधांतर प्रश्न में दिया है कि दोनों श्रेणियों के सार्वधांतर समान है, तो पहली श्रेणी का सार्वधांतर डी है और दूसरी श्रेणी का भी सार्वधांतर डी है। हमें क्या निकालना है? टी n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी 100 निकालेंगे तो टी 100 क्या होगा? a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा a प्लस 99 डी। ये पहली श्रेणी का 100वां पद निकल आया। अब दूसरी श्रेणी का 100वां पद यानी टी डैश मान लेते हैं। टी डैश 100 क्या होगा? ए की जगह ए डैश हो जाएगा प्लस 99 डी। डी दोनों में समान है, पहली श्रेणी का भी सार्वधांतर डी है, दूसरी का भी डी है। पहली का हमने पहला पद ए माना, दूसरी का डी डैश माना, तो क्या होगा? टी 100 ए प्लस 99 डी और टी डैश 100 बराबर ए प्लस 99 डी। पहली श्रेणी का 100वां पद निकाल लिया और दूसरी श्रेणी का 100वां पद। अब दोनों का अंतर प्रश्न में दिया है, दोनों का अंतर कितना है? प्रश्नानुसार टी 100 और माइनस टी डैश 100 = 100। प्रश्न में दे रखा है कि दोनों श्रेणियों के जो 100वें पद हैं उनका अंतर हमारा कितना है? 100। तो पहली श्रेणी का 100वां पद ए प्लस 99 डी माइनस दूसरी का ए डैश माइनस हो जाएगा 99 डी बराबर 100। 99 डी से 99 डी कट गया, तो ए माइनस ए डैश = आ गया 100 समीकरण नंबर। अब हमें निकालना है कि इसके 1000 में पदों का अंतर कितना होगा। तो हम इसका 1000वां पद निकालेंगे। टी 1000 क्या होगा? ए प्लस 999 डी और टी डैश 1000 आएगा ए डैश प्लस 999 डी। 1000 है तो डी कितना हो जाएगा? 999 और इसका ए डैश प्लस 999 डी। अब इनका अंतर, तो टी 1000 माइनस टी डैश 1000 बराबर ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी। 999 डी से 999 डी कट गया, कितना आएगा? ए माइनस ए डैश कितना निकल के आया? ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश का मान हमने कितना निकाला? समीकरण 1 में 100, तो बराबर लिख देंगे 100 और आगे लिख देंगे समीकरण 1 से। ये मान हमने कहाँ से रखा? समीकरण 1 से। तो श्रेणी के 1000 में पदों का जो अंतर है वो भी कितना आएगा हमारा? 100। प्रश्न नंबर 21 है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योगफल 44 है। श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने के लिए हमें श्रेणी का प्रथम पद चाहिए और श्रेणी का सार्वधांतर चाहिए। तो हम श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, माना प्रथम पद बराबर ए और श्रेणी का सार्वधांतर बराबर डी। श्रेणी का पहला पद हमने ए मान लिया और सार्वधांतर मान लिया डी।
श्रेणी का चौथा पद यानी T4 और 8वां पद T8, इन दोनों का योग कितना दिया है? 24। ये प्रश्न में दे रखा है कि श्रेणी के चौथे पद और 8वें पद दोनों का योग 24 है। तो T4 कितना होता है? A + 3D और T8 होता है हमारा A + 7D बराबर कितना? 24। तो कितना हो जाएगा? 2A + 10D = 24, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद दिया है छठा और 10वें पदों का योगफल यानी T6 और + T10 = 44। छठवें पद श्रेणी के और 10वें पद दोनों का योगफल कितना है? 44। तो T6 कितना होगा? A + 5D + T10 हो जाएगा A + 9D = 44। तो ये हो जाएगा 2A + 9 और 5 14D बराबर 44, समीकरण नंबर 2। फर्स्ट से सेकंड समीकरण को हम घटा देंगे तो 2A + 10D बराबर 24, 2A + 14D बराबर 44। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, सारे चिन्ह माइनस हो जाएंगे। 2A से 2A कट गया, माइनस के 14D प्लस के 10D क्या हो जाएगा? माइनस का 4D और बराबर बचेगा माइनस का 20। 44 से 24 घटाएंगे 20, माइनस से माइनस कट जाएगा। D बराबर आएगा 20/4 बराबर 5। सर्वांतर कितना निकल आया? 5। D का मान समीकरण 1 में रख दें। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2A + 10 × 5 बराबर 24। तो 2A बराबर हो जाएगा 24 - 50। तो 2A बराबर कितना? 26 माइनस का A बराबर आएगा माइनस का 13। 26 में 2 का भाग देंगे तो A का मान कितना आएगा? 13, यानी श्रेणी का पहला पद हमारा 13 आया और सर्वांतर कितना आया? D। अब लिखेंगे श्रेणी के प्रथम 3 पद। श्रेणी क्या होगी? पहला पद A होगा, दूसरा पद A + D होगा और तीसरा पद A + 2D। आगे निकालेंगे तो A + 3D A + 4D मान रख दें। तो A का मान कितना? 5, 5 - 13, 5 - 13 दूनी हो जाएगा 26। तो पहला पद कितना आया? 5, दूसरा पद माइनस का 8 और तीसरा पद कितना हो जाएगा? माइनस का 21। तो ये श्रेणी के पहले 3 पद निकले 5, -8, माइनस का 21 = हो जाएगा। A का मान हमारा माइनस का 13, -13 प्लस D का मान 5, -13 प्लस 5 दूनी 10। तो श्रेणी का पहला पद आएगा हमारा -13, दूसरा पद आएगा हमारा माइनस का 8 और तीसरा पद आएगा हमारा माइनस का 3। ये श्रेणी हो गई प्रथम 3 पद। प्रश्न नंबर 22 में दिया है सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी जब कार्य स्टार्ट किया तो उनका वेतन कितना था? 5000 रुपये था। प्रत्येक वर्ष यानी हर साल उनके 200 रुपये की वेतन में बढ़ोतरी होती रही, उन्हें 200 रुपये हर साल ज़्यादा मिलते रहे। तो किस वर्ष में उनका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? तो क्या होगा हमारा? जो 5000 रुपये की मासिक वेतन से प्रारंभ हुआ वो क्या होगा हमारा? प्रथम पद A। तो A बराबर लिख देंगे 5000। जो मासिक वृद्धि है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा सर्वांतर D 200। और अंतिम वेतन या किस वेतन पर 7000 रुपये होगा? तो हम TN मान लेंगे। TN बराबर 7000, यानी किस महीने या किस वर्ष उनका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि Nवें वर्ष उनका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? N का मान निकालना है। सूत्र लगाएंगे TN बराबर A + N - 1 × D। तो 7000 बराबर 5000 प्लस N - 1 × 200। तो ये हो जाएगा 7000 - 5000 बराबर N - 1 × 200। तो 7000 में से 5000 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2000। 200 का भाग देंगे बट्टे 200 बराबर N - 1। 200 से 2000 कट जाएंगे 10 बार। तो N - 1 बराबर आएगा 10
n बराबर आ जाएगा 10 + 1 = 11। तो क्या लिखेंगे? 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में दिया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की, यानी ये प्रथम बचत हुई, ए बराबर 5 रुपये, और अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये की बढ़ाती गई। ये हो गया सार्वंतर डी, यानी इतने रुपए हर महीने उसने बचाए। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो, यानी TN बराबर 20.75, तो हमें n का मान ज्ञात करना है कि कौन से सप्ताह में उसकी बचत जो है वो 20.75 होगी। तो TN बराबर a + n-1 इंटू डी। तो 20.75 बराबर a का मान 5 + n-1 और डी का मान 1.75। तो 20.75 - 5 बराबर n-1 इंटू 1.75। कितना बचेगा? 15.75 और बट्टे में 1.75 बराबर n-1। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो n-1 बराबर आएगा 1575 बट्टे 175। 25 से काट देंगे, 25 सत्ते 175, 25 से ये 6 बार कट जाएगा, 25 सिक्का 150, 25 सिक्का 150 और 25 या 75। 7 से कट जाएगा 7×63। तो n-1 बराबर आएगा 9। n बराबर हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10। तो यहाँ हम लिख देंगे 10वें सप्ताह उसकी बचत, मतलब रामकली की बचत 20.75 होगी, यानी 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी? 20.75। प्रश्नावली 5 भी हमारी समाप्त हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब